नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पीएसयू स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के लिए बात करने वाले हैं, क्योंकि अगले कुछ ही दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि कई सरकारी कंपनियों में डिविडेंड से जुड़ी अहम अपडेट्स सामने आ रही है। कुछ कंपनियां डिविडेंड ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है और कुछ की बोर्ड मीटिंग ऐसे है जहां डिविडेंड पर डिसीजन लिया जा सकता है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कौन से पीएसयू स्टॉक में डिविडेंड का ट्रिगर बन रहा है, उनकी रिकॉर्ड डेट्स क्या है और इन्वेस्टर को किन तारीख यानी किन डेट्स पर प्रैक्टिकल तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि प्लानिंग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की बड़ी सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल की बात करेंगे। फिलहाल एचएल करीब 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि 12 फरवरी को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली। इस मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड पर भी फैसला लिया जा सकता है। डिविडेंड कंफर्म है या नहीं, यह मीटिंग के बाद क्लियर होगा, लेकिन मार्केट के पर्सपेक्टिव से 12 फरवरी की डेट काफ़ी क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि हिस्टोरिकली एचएल जैसी स्ट्रांग पीएसयू कंपनीज रिजल्ट के साथ डिविडेंड अनाउंस करती रही है। अब हिंदुस्तान कॉपर की तरफ चलते हैं। इसका करंट प्राइस लगभग 580 चल रहा है। यहाँ कंपनी ने ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी रखी गई है। इसका सिंपल मतलब यह है कि जिन इन्वेस्टर के पास 13 फरवरी तक शेयर होंगे वही डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। कंपनी ने यह साफ कह दिया है कि डिविडेंड का पेमेंट 6 मार्च तक या उससे पहले किया जाएगा, यानी टाइमलाइन क्लियर है। अब बात करते हैं कोल इंडिया की, क्योंकि इस समय करीब 433 पर ट्रेड कर रहा है कोल इंडिया। यहाँ भी 12 फरवरी को बोर्ड ऑफ मीटिंग शेड्यूल है, जहाँ फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड दोनों पर डिसीजन लिया जाएगा। कोल इंडिया ट्रेडिशनली हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक रहा है, इसलिए इन्वेस्टर की नज़र इस मीटिंग पर भी टिकी हुई है। वहीं पर हम एनएमडीसी की बात करें तो इसका करंट प्राइस लगभग 84 यानी 84 का चल रहा है। कंपनी ने ₹2.50 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 13 फरवरी को। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डिविडेंड पाने के लिए आपको 12 फरवरी तक शेयर अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करना होगा, क्योंकि रिकॉर्ड डेट वाले दिन खरीदने से डिविडेंड नहीं मिलता। अब इसी पीयूसी बैंकेस्ट में एमएसटीसी भी शामिल है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 11 फरवरी को रखी गई है। इस मीटिंग में डिविडेंड पर डिस्कशन होने की पूरी संभावना है, इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रैकिंग के लिए यह डेट इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब एनर्जी और ऑयल सेक्टर की पीएसयू कंपनी पर नज़र डालते हैं तो ऑयल इंडिया की बोर्ड ऑफ मीटिंग 10 फरवरी को शेड्यूल है, जहां रिजल्ट और डिविडेंड पर डिसीजन लिया जा सकता है। वही ओएनजीसी जो फिलहाल करीब 269 पर ट्रेड कर रहा है, 12 फरवरी को अपने सेकेंड इंटरिम डिविडेंड को अनाउंस करने वाला है। कंपनी ने इसकी रिकॉर्ड डेट पहले ही 18 फरवरी तय कर दी है। इसका मतलब साफ है कि अगर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको 17 फरवरी तक शेयर खरीदकर होल्ड करने होंगे। अब दोस्तों, इसी सेक्टर में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर यानी आरएफसी भी 12 फरवरी को बोर्ड मीटिंग है, जहां डिविडेंड से जुड़ा फैसला लिया जा सकता है, तो इस पर भी आपकी नज़रें बनी रहनी चाहिए। पावर सेक्टर की तरफ आते हैं। पावर ग्रिड ने ₹3.25 पर शेयर का डिविडेंड ऑलरेडी दिया है और इसकी रिकॉर्ड डेट 9 फरवरी थी। यहाँ एक प्रैक्टिकल पॉइंट समझना ज़रूरी है कि अगर रिकॉर्ड डेट मंडे को होती है तो बाइंग आपको पिछले वर्किंग डे तक करनी पड़ती है, ताकि सेटलमेंट टाइमिंग के कारण आपका नाम रिकॉर्ड्स डे में आ सके। अब बात करते हैं एनएचपीसी की, तो एनएचपीसी ने ₹1.40 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 10 फरवरी रखी गई है। इसका मतलब यह है कि 9 फरवरी तक शेयर होल्ड करने वाले इन्वेस्टर को ये डिविडेंड मिलेगा। वही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी ने ₹4 प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 20 फरवरी और डिविडेंड पेमेंट 6 मार्च तक इन्वेस्टर को मिल जाएगी। अब शिप बिल्डिंग और शिपिंग सेक्टर की पीएसयू कंपनी पर चलते हैं। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने ₹7.50 पर शेयर का डिविडेंड एक बड़ा अनाउंस डिक्लेयर किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी रखी गई, यानी 12 फरवरी तक शेयर होल्ड करना जरूरी है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई ने ₹3.50 पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 17 फरवरी तय की गई है। अब रेलवे पीएसयू स्टॉक में भी इस समय अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। राइट्स ने ₹1.90 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 10 फरवरी और पेमेंट
5 मार्च तक हो जाएगी। अब कंटेनर कॉर्पोरेशन यानी कॉनकॉर ने 3 रुपये 40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 9 फरवरी रखी गई है। अब दोस्तों IRCTC के इन्वेस्टर के लिए भी 12 फरवरी की डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड पर डिस्कशन किया जाएगा। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट पहले से ही 20 फरवरी फिक्स कर दी है, तो IRCTC इन्वेस्टर के लिए यह एक पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। रेल विकास निगम यानी RVNL ने 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 11 फरवरी रखी गई है। अब दोस्तों डिफेंस PSU में देखेंगे तो भारत डायनेमिक्स ने लगभग 4 रुपये 50 पैसे का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 9 फरवरी 2026 की। इसके साथ साथ दोस्तों BEML ने 2 रुपये 50 पैसे का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 13 फरवरी 2026 की। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो इस समय PSU स्टॉक में डिविडेंड को लेकर क्लियरली पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर सिर्फ डिविडेंड अमाउंट देखना काफ़ी नहीं होता। रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड डेट और सेटलमेंट साइकिल को समझना उतना ही ज़रूरी होता है, ताकि किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन का पूरा बेनिफिट मिल सके। डिविडेंड शॉर्ट टर्म में इनकम देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और रिस्क प्रोफाइल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूबल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।